बुलेटिन में खुशामदीद। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का लाहौर से कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ईरानी सदर ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी, कायद आज़म के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। इब्राहिम रईसी के एजाज़ में वज़ीर आला हाउस में इशाया दिया गया। गवर्नर सिंध ने जामिया कराची की जानिब से ईरानी सदर को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी दी। ईरानी सदर रात कराची में ही क़याम करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कराची आमद। एयरपोर्ट पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सिंध काबीना ने इस्तकबाल किया। ईरानी सदर ने एयरपोर्ट लाउंज में गवर्नर से मुख्तसर मुलाकात की। ईरानी सदर एयरपोर्ट से सीधा मज़ार क़ायद पहुंचे। इब्राहिम रईसी ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला हाउस पहुंचने पर ईरानी सदर को इस्तकबालिया दिया गया। तकरीब में वज़ीर आला और गवर्नर सिंध और काबीना अरकान मौजूद थे। ईरानी सदर को जामिया कराची की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाज़ी डिग्री दी। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने डॉक्टर इब्राहिम रईसी से अलहदा मुलाकातें भी की। ईरानी सदर के एजाज़ में इशाया भी दिया गया। लाहौर आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का लाहौर दौरे पर शानदार इस्तकबाल। मज़ार इकबाल पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। GC यूनिवर्सिटी में भी इस्तकबालियत से खिताब किया। इब्राहिम रईसी ने कहा, ख्वाहिश थी लाहौर में इज्तिमा से खिताब करता, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। वज़ीर आला पंजाब ने ईरानी सदर और खातून अव्वल का लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی‌کند. دلهای ما همیشه کنار یکدیگر است. ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खुशामदीद कहा। ईरानी सदर ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी, मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सदर रईसी ने कहा कि लाहौर आकर अजनबियत का एहसास नहीं होता, ख्वाहिश थी लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब करूं। पाकिस्तान در لاهور احساس به هیچ عنوان بیگانگی نمی‌کند. دوست داشتیم که در اجتماع پرشور مردم لاهور دلهای ما همیشه کنار یکدیگر است. رهبر معظم ما فرمودند پیروز این میدان فلسطینی‌ها و مردم مظلوم غزه هستند. ईरानी सदर GC यूनिवर्सिटी पहुंचे। खिताब में कहा कि ईरानी अवाम पाकिस्तान के लिए मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। ईरानी सदर के एजाज में गवर्नर हाउस लाहौर में ज़ोहराना दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ईरान के साथ इक्तिसादी मंसूबों पर काम करना चाहते हैं। ईरानी खातून अव्वल डॉक्टर जमीला आलम अल हुदा ने खाना फरहंग ईरान में खवातीन से खिताब में कहा कि खवातीन अपनी नस्लों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए जिद्दोजहद करें। अमेरिका ने कहा है कि ईरान से तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अमेरिका 20 साल से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमायाकार भी है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों मुमालिक के मुफाद में है। अमेरिका मुमकिन पाबंदियों का जायज़ा नहीं ले रहा, हम अपनी शराकत को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बानी PTI ने बताया, कोई पैगाम नहीं आया, किसी से मुज़ाकरात हुए ना हो रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ज़िमनी इंतखाब में धांधली के खिलाफ जुमे को एहतजाज होगा। अलीमा खानम ने बताया कि उन्हें और अहलिया को अलकादिर ट्रस्ट में सजा सुनाई जाएगी। सितंबर-अक्टूबर से पहले उनको रिहाई देने का कोई इरादा नहीं। हमने मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई। कमीशन बना के हियरिंग करते फॉर्म 45 वाले पिटीशन पे, तो शायद कल जो बाय इलेक्शन में सबके सामने धांधली हुई है, शायद ये ना होता। फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा।
इमरान खान ने खुद जेल से ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि साइफर को अब ये ज्यादा देर संभाल नहीं सक रहे हैं, इसलिए अल-कादिर को पकाया जाएगा ट्रायल कोर्ट में। बुशरा बीबी और इमरान खान को उसके अंदर कैद दी जाएगी। इमरान खान कहते हैं छुट्टियां हो जाएगी जजेस की, सितंबर अक्टूबर से पहले मुझे रिहा करने का इनका इरादा है। ज़िमनी इंतखाब में पहले वोटर पीटीआई की तरफ थे। झूठे बयानिए की वजह से कौम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं बुशरा बीबी को जहर देने का भी झूठा दावा किया गया, टेस्ट कराया गया तो बिल्कुल सेहतमंद निकली। पीटीआई ने दिफाई इदारों के खिलाफ बात करने की कसम खा रखी है। इतवार वाले दिन जो बाई इलेक्शन हुए, आंदली का ढंडोरा पीटा, वोटर पहले तरीके इंसाफ की तरफ था, मगर इनके झूठ के बयानिए की वजह से इदारों के खिलाफ, दिफाई इदारों के खिलाफ बयानिए की वजह से पाकिस्तानी कौम ने मुस्तरद किया। कल उमर अयूब साहब ने भी बात की, कोई सबूत पेश कर सके फ्लोर ऑफ द हाउस। बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से की जाती है, जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, टेस्ट करवाया जाता है तो वो बिल्कुल सेहतमंद आती है। झूठी कैंपेन चलाई जाती है जी उनकी जिंदगी को खतरा। आपने कसम खाई है कि आपने मुल्की दिफाई इदारों के खिलाफ ही बात करनी। और नवाज शरीफ को बाहर किसने भेजा? रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने बताया, कहा कि कमर जावेद बाजवा का किसी बड़े इवेंट में किरदार ना हो, ये नहीं हो सकता। नून लीग को शदीद तहफ्फुज़ात थे कि कमर जावेद बाजवा पीटीआई का साथ दे रहे हैं। कमर जावेद बाजवा को विकेट की दूसरी तरफ भी खेलना था और हल्का हाथ भी रखना था। तहरीक अदम एतमाद में भी कमर जावेद बाजवा ने सहूलत फराहम की। नवाज शरीफ मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बैरून मुल्क गए थे। मेडिकल रिपोर्ट्स कौन निकाल सकता था, सबको मालूम है। शहबाज शरीफ मुझे पसंद नहीं करते थे। ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेजने में मेरा कोई किरदार नहीं था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका किसी बड़े इवेंट में किरदार ना रहा हो। हमें शदीद एतराज था PMLN को कि जी वो उनको सहारा दे रहे हैं पीटीआई को। सब उन्होंने कर लिया था, पार्टी भी तोड़ दी थी, डिस्क्वालीफाई भी करवा दिया था। थोड़ा सा वो उनको एक हल्का हाथ भी रखना था ताकि वो विकेट के दूसरी तरफ खेलने का जब मौका आएगा तो उस वक्त कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगा, वो हुआ भी। ही फैसिलिटेटेड मतलब उस टुवर्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स कौन निकलवा सकता है? उनकी जो इंटेंशन थी कि फॉर ऑल टाइम शायद चीफ रहने की थी, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लग के नहीं हो सकता था। शहबाज शरीफ साहब प्रॉब्ली मुझे कभी उस तरह से पसंद नहीं करते थे। लापता अफराद के मामले में शायद हुकूमती इदारे मुलव्विस हैं। अदालती अहकामात के बावजूद मामला एक रात में हल नहीं हो सकता। वज़ीर कानून आज़म ताड़ कहते हैं लापता अफराद के तमाम दावे भी दुरुस्त नहीं। गवादर के हमला आवरों में भी लापता अफराद थे। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ ने बताया, इमान मज़ारी ने एक शख्स नेमत रहमत को लापता करार दिया। वो लांठी जेल में उम्र कैद काट रहा है। दोनों साइड से कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। शायद ये जो हुकूमती अदारे हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट है यकसर मुस्तरद नहीं की जा सकती। 4 दहाइयों पे मुहित मामला है, अदालती अहकामात से भी ओवरनाइट हल नहीं हो सकता। आया 100% रिपोर्ट्स दुरुस्त होती हैं। ये भी देखा गया है कि वो लोग जिनको मिसिंग पर्सन के तौर पे हमने रजिस्टर कर रखा था, गवादर में जब अटैक आया, जो हमला आवरान की शनाख्त की गई उसमें भी मिसिंग पर्सन मौजूद थे, जो डिक्लेयर्ड मिसिंग पर्सन थे। हाजिर मज़ारी साहिबा ने एक नईम रहमत नामी आदमी को कहा कि जी ये मिसिंग पर्सन में शामिल है। 2019 से लांडी जेल के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा काट रहा था। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। K4 का मंसूबा मुकम्मल हो भी गया तो कराची के शहरियों को पानी 3 साल बाद ही मिल पाएगा। मंसूबा आइंदा साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मौजूदा लाइनों में मजीद पानी लेने की गुंजाइश ही नहीं है। शहर में नया सिस्टम बिछाया जाना है। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है कि लाइनों पर आज से काम किया जाए तो ये मई 2027 तक मुकम्मल हो पाएगा। ताहाल कराची में सप्लाई की लाइनें बिछाने का टेंडर भी नहीं हुआ। कराची को पानी ना मिलने की जिम्मेदार नून लीगी वफाकी हुकूमत है। मेयर मुर्तज़ा वहाब फट पड़े, बोले मंसूबे की मंजूरी और रकम की फराहमी में ताख़ीर की जाती है। लगता है वफाकी हुकूमत चाहती है पानी की फराहमी खटाई में पड़ी। लोग कहें पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। लाहौर के काम हो जाते हैं, कराची के लिए तेज़ी नज़र नहीं आती। शहबाज शरीफ लाहौर नहीं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। K4 के 2 हिस्से हैं। इंजर से इजाफी पानी शहर के अंदर किस तरीके से आएगा, दूसरा शहर के अंदर पानी की किस तरीके से तरसील को यकीनी बनाया जाएगा।
9 अगस्त 2023 को टेक्निक से भी उसकी मंजूरी हो गई। अभी तक उसकी एनओसी हमको वफाक की जानिब से नहीं मिली। शायद वफाक का मंसूबा ये है कि उनके एंड का जो काम है वो पहले कर लें जानबूझ के, और जो कराची के एंड का काम है वो आखिर में हो, ताकि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। जो लाहौर के लोग हैं उनके काम हो जाते हैं, कराची के मामलात के ऊपर वो दिलचस्पी नजर नहीं आती। ये नहीं हो सकता टैक्स हम पे करें लेकिन सस्ती फैसिलिटी मिलनी है वो हमारे शहरियों को ना मिल रही है। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ लाहौर के वजीर आजम नहीं है, सारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। बलूचिस्तान का मारूफ फोटोग्राफर कमांचर बलोच सिर्फ 25 साल की उम्र में चल बसा। कमांचर ने जिंदगी भर मदाहों से अपना चेहरा और असल नाम छुपाया। कमांचर की तस्वीरों ने बलूचिस्तान के तूलो अर्ज में नौजवानों को मुतासिर किया। कोयटा से देखिए मंजूर अहमद की रिपोर्ट। मुसव्विर जिन चीज़ों को तस्वुर करके तस्वीर बनाता है, कमांचर उन मनाजिर, जज्बात व एहसासात को हकीकत में गात लगाकर सही साहत पर अक्स बंद करने का कमाल रखता था। इसलिए कमांचर कहलाता था, यानी कमान से तीर चलाने का माहिर। बलूचिस्तान की खूबसूरतियों से लेकर मसाइल, महरूमियों, परेशानियों अत्ता के कुदरती आफात से जुड़ी लोगों की कहानियों को भी अलग जाविये से दुनिया को दिखाया। कमांचर जान, आप अपने पिक्चरों को क्यों कलर ग्रेडिंग नहीं करते हो? कलर लगाओ तो और भी अच्छे होंगे। तो कमांचर बलोच ने ये जवाब दिया था कि हमारे जो पिक्चर हैं, जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो बलूचिस्तान के जो पिक्चर जब मैं निकालता हूँ तो गुर्बत बहुत है, ये अभी कलरलेस है। कमांचर के दोस्त कहते हैं वो अपने काम की तरह खुद भी मुनफरिद था, खुद नुमाई का कायल न था, पूरी जिंदगी मद्दाओं से अपना चेहरा छुपाया। ये भी पता लगने न दिया कमांचर का असल नाम सरवर बलोच है। एक तो ये बताया कि मैं जो है ना अच्छी तस्वीरें तो दे रहा हूँ ना, तो क्या मेरी जो अपनी शक्ल की तस्वीर है वो इनसे खूबसूरत है तो मैं दे दूंगा, मसला नहीं है। कमांचर का जिला केच के इलाके मन से ताल्लुक था। 2008 में मोबाइल फोन से फोटोग्राफी शुरू की, मकरान से कोए सुलेमान तक गया, 15,000 तस्वीर बनाई। बलूचिस्तान और बहरीन में तस्वीरी नुमाइश रखने वाले पहले फोटोग्राफर का एजाज अपने नाम किया। बलूचिस्तान इन फ्रेम्स के नाम से तस्वीरों पर मबनी किताब शाया करने की ख्वाहिश थी, मगर सिर्फ 25 साल की उम्र में गुज़िश्ता दिनों खालिक के हकीकी से जा मिला, ख्वाब अधूरा रह गया। कैमरामैन नबीबुल्लाह कंदरानी के साथ मंजूर अहमद, एयरवाई न्यूज़, कोयटा। MMA फाइटर शाहजेब रिंद का आबाई शहर कोयटा पहुंचने पर इस्तकबाल। शाहजेब ने कहा कि भारतीय फाइटर से उनकी फाइट सलमान खान ने भी देखी, मैच के बाद हौसला अफजाई भी की। शाहजेब ने बताया उन्होंने रमजान में तैयारी की थी। सलमान खान इंडियन प्लेयर को सपोर्ट करने आया था, लेकिन मैंने सारी मेरी फाइट्स भी देखी थी, इसने सपोर्ट भी किया, रक्षा भी मेरे साथ किया। दुबई में फर्स्ट टाइम हमारा ये इवेंट हुआ था। इंडियन का जो प्लेयर था वो UFC रोड टू UFC में भी खेल चुका। फाइट मेरी टफ थी और मैं ट्रेनिंग भी कर रहा था रमजान में। उम्मीद अब जल्दी आराम से फिनिश कर। नेक्स्ट टारगेट जो है वर्ल्ड चैंपियन बनना, उसमें पाकिस्तान के लिए फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टाइटल लेके आऊँगा। अगर हमारी हीरोज़ को सपोर्ट किया जाए वो एक रोल मॉडल बन सकते हैं। खबर शामिल करेंगे कराची से, जिसके इलाके कायदाबाद में एक गली में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। झगड़ा क्यों हुआ और क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की जानेंगे सलमान लोधी से। बताइएगा सलमान। जी सलमान लोधी से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। ये वाकया पेश आया है कराची के इलाके कायदाबाद में, जहां पे एक गली में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान फायरिंग हुई और फायरिंग से एक शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि 3 अफराद इसकी जद में आकर जख्मी भी हुए। झगड़ा बच्चों के तेज मोटरसाइकिल चलाने पर हुआ था। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ पे आपको खबर देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस आमिर फारूक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे, बताइएगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस जो है वो जारी था और उस दौरान तमाम जो हाई कोर्ट थी उनको कहा गया था कि वो तजावीज़ जो है वो दें और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास जो है वो हुआ था और उसका एलामिया जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ज़ेर सदारत हुआ है। एलामिया में कहा गया है कि इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम 8 के 8 जजेस ने शिरकत की है और इजलास में फैसला किया गया कि हाई कोर्ट जजेस के खत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी 100 मोटो केस के दौरान
दौरान हाई कोर्ट का मुतफिका मौक़िफ़ जो है वो पेश किया जाएगा। अगले हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है और आज का जो एलामिया है उसके मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो तजावीज़ हैं वो मुरतब कर ली गई हैं और सुप्रीम कोर्ट को समाअत से एक रोज़ का जो है वो जमा करवा दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको खबर देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस का पशीन में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR का एलामिया जारी कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे लाइकुर रहमान से। जी लाइक बताइएगा। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस को बलोचिस्तान के जिला पशीन में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात मिली थी, जिसकी रोशनी में ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी शिनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई है। और ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असला, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस अज़्म का इआदा भी किया गया है कि कौम के साथ मिलकर बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया लाइकुर रहमान तफसीलात के लिए। आइन को बने 51 साल हो गए लेकिन सूद ख़त्म नहीं हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने सूद के खिलाफ कौमी असम्बली में आवाज़ उठा दी। MQM के रहनुमा ने कहा कि सूदी निज़ाम अल्लाह और रसूल से खुली जंग है। सदर आसिफ जरदारी भुट्टो साहब के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी पावर इस्तेमाल करके सूदी निज़ाम की बात भी उठाएं। आर्टिकल 38F में लिखा है कि सूदी निजाम हम चला रहे हैं इस मुल्क में, एज अर्ली एज पॉसिबल इसको खत्म करेंगे। 51 साल हो गए इस आइन को बने हुए। अल्लाह कह रहा अपनी किताब में अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। मैं अल्लाह की बात मानूं या मैं मिनिस्टर साहब की बात मानूं? जरदारी साहब, आपको अल्लाह ताला ने यह मौका दिया है, आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जरदारी साहब ये जंग खत्म करवाएं। IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त रवा हफ्ते मिल सकती है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पुरुमीद बोले, आलमी इदारे के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम जरूरी है। स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई तक होने का इम्कान है। निष्कारी के अमल को तेज करना होगा। चंद बरसों में टैक्स टू GDP को फीसद से बढ़ाकर 14% तक ले जाएंगे। Tranche comes from the IMF. End of this week will be over $9 billion, and by the time we end June, we will be anywhere between $9 to $10 billion. Stock market, we are at an all-time high. The execution of the structural reform agenda, SOE reforms, and therefore accelerating the privatization agenda. There are about 1.7 trillion key litigation is pending with the tax tribunals. Timely decisions, timely executions. We have requested these tribunals, they make decisions in the next 3 to 4 months, so that we start moving towards 13 to 14% of tax to GDP. PIA उसके expression of interest जा चुके हैं. We are expecting the bids to come in. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए का कहना है कि अपने दौरे में वज़ीर आज़म सऊदी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। सऊदी हुकाम से सरमायाकारी समेत 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान भी मुतवक्के है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से AAY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल की मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध के फलाही इक़दामात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सलमान इकबाल ने IT यूनिवर्सिटी का दौरा किया। सलमान इकबाल ने कहा, IT यूनिवर्सिटी का क़याम ज़बरदस्त और काबिल सत्ताइश है। मेरा भरपूर ताउन और दरवाजे यहाँ बैठे हर बच्चे के लिए खुले हैं। सलमान इकबाल ने राशन सेंटर, शिकायत सेल, बेल ऑफ होप का भी दौरा किया और उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सलमान इकबाल को शील्ड भी पेश की। दूसरी बीवी को वीडियो कॉल करके कहा, मैं खुदकुशी कर रहा हूं। कराची में ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले की मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने साहिल समंदर से कुछ दूर नौजवान की गाड़ी बरामद कर ली। गोताखोर टीम अभी तक लाश ना निकाल सकी। अफजल खान की रिपोर्ट। घरेलू परेशानियों से तंग शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी नौजवान ताहिर महमूद ने समंदर में डूबकर खुदकुशी करने से पहले अपनी दूसरी बीवी को वीडियो कॉल करके आगाह किया। मेरी बहू ने फ़ोन पे बताया कि ताहिर चला गया CVO पे, गाड़ी भी वहीं खड़ी की और कह रहा मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तो मैं उनके घर पहुँचा, वहाँ से हम लोग CVO आए। उस वक्त से हम लोग ढूंढ रहे हैं
हो सकता है कि कहीं बाहर भी गया हो तो जहां सुन रहा हो वापस आ जाए। समंदर की तेज लहरों के बाइस बहरी खिदमात की टीमों को नौजवान की तलाश में मुश्किलात का सामना। इस वक्त जो थोड़ा सा हमें दुश्वारी हो रही है वो मौसम की वजह से, हवा काफ़ी ज़्यादा है और हवा की वजह से लहरें उठ रही हैं, जिसमें जो है ना ऑपरेशन करने में थोड़ी सी दुश्वारी का सामना है। पुलिस के मुताबिक ताहिर महमूद ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर था जिसने 2 शादियां कर रखी थी। माली मुश्किलात की वजह से घर में लड़ाई झगड़ों से तंग था। ताहिर महमूद के इंतहाई कदम ने उसके सारे खानदान को अजियत में मुब्तला कर दिया। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन दानिश के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। और फूल नगर में शौहर ने रकम ना देने पर बीवी का नाक और कान काट दिए। पुलिस ने शौहर लतीफ समेत 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े में मुलव्वस खातून मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मुतासरा खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने खातून के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। भाई ने बयान दिया है कि बहनोई ने कमेटी की रकम मांगी, इनकार पर बहन के कान और नाक काट दिए। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खुशगवार मौसम में खिलाड़ियों की चाय की फरमाइश। इब्रार अहमद मेज़बान बन गए। होटल रूम में साइम अयूब, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद और जमान खान के लिए चाय बनाई। सबके साथ गपशप लगाई। प्लेयर्स ने भी चाय का खूब लुत्फ उठाया। थरी खवातीन का रिवायती रंग बरंगा लिबास महंगाई की नजर होने का खदशा। कुछ थरी खानदानों ने कुर्ता और घाघरा का लिबास तर्क करना शुरू कर दिया है। इन घरानों का कहना है कि सिलाई बहुत महंगी हो गई, कपड़ा भी ज्यादा लगता है। उमरकोट से देखिए मुमताज अरेसे की रिपोर्ट। कुर्ता और घाघरा थर के हिंदू कम्युनिटीज का रिवायती लिबास है। उमरकोट शहर में 3 से 4 कपड़े के ऐसे बाजार हैं जहां कुर्ते और घाघरे की मखसूस कपड़े की दुकानों के साथ इस लिबास सीने की महारत रखने वाले दर्जी भी मौजूद हैं। मारवाड़ी लिबास है, रील है, कोली है, ओल है। बेशतर हिंदू कम्युनिटीज आज भी इस लिबास के इस्तेमाल को तरजीह देती हैं। चंद खानदान इस लिबास के इस्तेमाल को तर्क कर चुके हैं। उनका ख्याल है कि कुर्ते और घाघरे पर न वक्त ज़्यादा कपड़ा इस्तेमाल होता है बल्कि सिलाई भी महंगी है। इसका जो सिलाई बहुत महंगी हो गई है, कपड़ा ज़्यादा खपता है। अभी तो मैं ले रहा हूँ वही जी झूल वाले कपड़े जो है। घाघरे और कुर्ते में मलबूस नजर आने वाली बेशतर ख्वातीन गुर्बत के बावजूद इस कदीमी महंगे लिबास के इस्तेमाल की रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। मुमताज हरीसर, ARY न्यूज़, उमरकोट। मुझे भी मशकों में शामिल होना है। फ्लोरिडा के एयरबेस में मगरमच्छ की एंट्री। बिन बुलाए मेहमान को दंदनाते देखकर एयरफोर्स के एहलकार हैरान रह गए। 10 फुट लंबे मगरमच्छ की गिरफ्तारी के लिए वाइल्ड लाइफ का अमला पहुंचा, बड़ी मुश्किल से काबू किया। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।